हेलो एवरीवन। आज मैं स्पेशली शिक्षक बहाली को लेकर आया हूं और आपके बहुत सारे क्वेरी है शिक्षक बहाली को लेकर, तो मुझे लगा कि लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, तो क्यों न आपके सवालों का जवाब जो है मैं रूबरू होकर दूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जितने भी आपके क्वेश्चन और क्वेरी आएंगे उसको भी जवाब देंगे। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि 6 से 8 कि मेधा की तैयारी जो है वो चल रही है। 6 से 8 तक की जो है आपत्ति जो है वो ऑनलाइन ली जा रही है। और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम मेधा लिस्ट में नहीं है उनके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि वो एट लिस्ट आधार नंबर के साथ वो अपने जो है ग्रीवांसेज रख सकते हैं। आप सबको 19 के चलते लॉकडाउन है और जो भी सार्वजनिक परिवहन है वो बंद है, तो आप बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकते हैं। ऐसे में हमने यह डिसाइड किया है कि क्यों ना हम आप लोगों को ऑनलाइन की सुविधा दें। उसी के तहत जो है सो ऑनलाइन की सुविधा दी गई थी। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं कि 1 से 5 जिसको लेकर आप सभी जो है बहुत जानना चाहते हैं, तो 1 से 5 के लिए जो एक्सेल सीट पर सूची बनाई जा रही थी वो मैं रिटर्न में कल मॉर्निंग में प्लेस कर दूंगा और सभी को मॉर्निंग में मिल जाएगा कि 1 से 5 के लिए भी जो एक्सेल सीट में बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं उन सभी को एनआईसी पे डाल दिया जाएगा और उस पर आपत्ति हम 2 सितंबर से लेना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जो भी अशुद्धि होगी, जो भी कमी होगी उसको दूर कर लिया जाएगा। तो आप अपने लिए तैयारी रखिए कि 1 से 5 के लिए भी हम लोग सूची को अपलोड करने जा रहे हैं और उस पर भी हम ऑनलाइन आपत्ति भी लेंगे। ऑफलाइन भी लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए भी लिंक जो है वो एनआईसी के पोर्टल पे 2 सितंबर से आप लोगों के सामने होगा। कुछ जो है चीज़ें जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो कि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ से ब्लॉक लेवल पे अभी भी मेधा सूची आपके एनआईसी पे नहीं डाला गया है और कहीं ना कहीं यह जो है डिले करने की टेंडेंसी है। इसके लिए आपको 1-2 दिन में बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और वो आपको जानकारी भी मिलेगी। दूसरी कि जहाँ भी जारी नहीं की गई है, जारी करने के बाद भी आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा कि आप अपने ऑनलाइन आपत्ति को दर्ज कराएं। और ऑनलाइन आपत्ति जो है वो काफ़ी हमने फुल प्रूफ रखा है। कोई भी उस आपत्ति को मिसलीड नहीं कर सकता है क्योंकि सेंट्रली मेरे ऑफिस से भी उसको मॉनिटर किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको मॉनिटर किया जाएगा और लॉगिन जो है वो बीडीओ और प्रमुख को दे दिया गया। कई जगहों पे प्रमुख द्वारा साइन नहीं किया जा रहा है तो उसका भी हमने रास्ता निकाला है कि वो बीडीओ उस बात का नोटिंग करके और आगे जो है सो मेधा सूची को, अपबंधित मेधा सूची को एनआईसी पे डालें। आप लोगों से जितने भी हमें मैसेजेस मिले हैं वो मैसेज बता रहे हैं कि कई जिलों में अभी भी समस्याएं हैं और उन जिलों को भी हमने नोट डाउन कर लिया है। जहां पे देखते हैं कि लखीसराय में, दरभंगा में, कई जिलों से आप लोगों के जो मैसेज और कमेंट्स आए हैं वो बताता है कि अभी भी उन लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो नहीं किए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई होगी और आप लोगों को दिखेगा। 1 से 5 के लिए भी निर्देश हमने आज से 10 डेज पहले ही दे दिया था। उन लोगों ने बनाना शुरू भी किया है, लेकिन बनाने के बाद भी क्या स्टेटस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने उसको एनआईसी पे डालने के लिए कहा है। कल जो है वो ऑफिशियली हम लेटर इशू कर देंगे और आप लोग देखेंगे कि उसके बाद 1 सितंबर तक उनको अपनी सूची एनआईसी पे देना पड़ेगा और उसके बाद उसमें जो भी कमियां होगी उसको लेकर आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति भी दे सकेंगे। और वो प्रोसेस जो अभी प्रखंड लेवल पे आप लोग आपत्ति दे रहे हैं सेम प्रोसेस होगा। आप लिंक पे जाएंगे, आप जब ओपन करेंगे तो आपको पंचायत तक का यूनिट मिलेगा, नियोजन इकाई, जहां आप जाके अपनी जो बातें हैं रख सकते हैं, जो भी दिखते हैं उसको रख सकते हैं। अब वो भी सब मेरे मॉनिटरिंग में होगा। उसमें भी कोई भी जो आपत्ति की जाएगी वो इधर उधर की नहीं हो सकती है। वो आपत्तियां जो है क्लियर कट हमारे पास होगी, उसको हम लोग देख सकेंगे। तो 1 से 5 के लिए
अब चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में मैटर पेंडिंग है, इसीलिए 1 से 5 में हम लोग कंबाइंड जो है वो लिस्ट बना के रखेंगे। जैसा निर्णय आता है, प्राथमिकता रहेगी तो अलग अलग कर देंगे, यदि नहीं रहेगी तो हम एक साथ ही मेरिट जो है वो आप लोगों के सामने रख देंगे। क्योंकि पहले ही आपत्ति ले ली जाएगी तो निश्चित रूप से जो है हमारे लिए समय कम रहेगा, जिसमें कि हम आदेश के साथ ही आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको हम लोग जारी कर सकेंगे। तो 1 से 5 के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अब ये बात तो सही है कि कई जगह जो है डिले टेंडेंसी है, ठीक से नहीं बनाया गया है, तो उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इनिशियली मेरी यह कोशिश है कि यह पूरी की पूरी जो नियोजन है ट्रांसपेरेंट हो। ये सही है कि फर्जी सर्टिफिकेट का यूज इस बार अच्छा खासा लोग कर रहे हैं। जो भी प्राइमा फेसिया ही पकड़ा जाएगा कि फर्जी सर्टिफिकेट यूज किया गया है, या जो उनके सर्टिफिकेट है उसमें मार्क्स बढ़ाए गए हैं, उनके रोल नंबर सहित रजिस्ट्रेशन सब सेम है लेकिन उनके नंबर बढ़ाए गए हैं या बढ़ा लिया है बस नियोजन में आने के लिए, तो वैसे लोगों पे एफआईआर तो की ही जाएगी। बहुत संभव है कि जेल की यात्रा भी उनको करनी पड़ सकती है। तो वैसे जो भी कैंडिडेट जो कि फर्जी सर्टिफिकेट लेके या फिर अपने मार्क्स को बढ़ाए हैं, वो नियोजन के समय काउंसलिंग में या फिर अपने दावा ना करें, क्योंकि आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए आप उससे दूर रहें, बेटर है। एक और ज़रूरी बात है कि बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम नियोजन पत्र देंगे ही नहीं। तो आपके सामने ये समस्या आएगी कि आप फर्जी सर्टिफिकेट बना भी लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब फर्जी सर्टिफिकेट 2 लेवल पे है। एक तो यह है कि बहुत सारे लोग जो है स्टेट पास नहीं है फिर भी लगा दिए हैं, सीटेट पास नहीं है फिर भी लगा दिए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि पास कर भी गए हैं तो उनके मार्क्स कम है तो मार्क्स बढ़ा दिया है खुद से, वो स्कैन करवा के। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट का है, स्टेट का डोमिसाइल लेके रखा है और सर्टिफिकेट बना के रखा है। तो फर्जीवाड़ी जो भी है वो नहीं चलने वाली है। और पहले भी विजिलेंस केसेस हुए हैं, लेकिन इस बार किसी भी हालत में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1 मंथ में की जाएगी। और ये जो मार्क्स दिख रहा है आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, इतने हाई मार्क्स, वो कहीं ना कहीं आशंका को जाहिर कर ही रहा है। और जो मेरिट वाले हैं उन्हीं का जॉब जो है होना है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि मिसलीड करके हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो कम कर दिए गए होंगे, कई बार मार्क्स जो है बढ़ा दिए गए होंगे, कई बार जो है मार्क्स आपके कम कर दिए गए हैं, या फिर आपके कैटेगरी बदल दिए गए हैं, या कैटेगरी बदल गया है, भूलवश हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन अगर आपने दावा किया है जिसमें कि आपके मार्क्स कम होंगे या सही कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा 1 to 1 की जाएगी और यह जो नियोजन है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी। कई तरह की आप लोगों की जो है तो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उसको भी हम दूर कर देते हैं। इलेक्शन को लेकर आप काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। मेरी पर्सनली जो है पर्सनल एफर्ट यह है कि मैं यह कोशिश करके आप लोगों के नियोजन की सारी प्रक्रिया को इलेक्शन से पहले पूर्व करा दूं।